पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन उस अंडरवर्ल्ड सिटी के अंदर आ जाता है, जहां आने के बाद उसे एक असासन का काम करना था। इसलिए वो वहां पर कई सारे लोगों को मार गिराता है और उसे मारने के बदले उसे कुछ पैसे मिले होते हैं। साथ ही उसे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी मिले थे, जिसके बदले वो एक पिल लेता है और उस पिल की मदद से उस छोटे लड़के की जान बचा लेता है, वरना अगर देरी हो जाती तो वो छोटा लड़का वहीं पे मारा जाता। जिसके बाद चैन वहाँ से एक होटल के अंदर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्विंसी भी आ चुका था, जो चैन को पहचान लेता है। इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए वहां पर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंसी की पावर्स देखकर वहां मौजूद सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर ये कौन है। इसका बॉडी ऑरा तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर इसने गॉड लेवल को भी अचीव कर लिया होगा, क्योंकि आज तक हमने कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल इंसान को कहीं पर भी नहीं देखा। तब क्विंसी को देखकर चैन को बाई की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने उससे ये कहा था कि क्विंसी ने चैन के अंदर एक ब्लड मार्क डाल दिया है, जिस वजह से वो आसानी से चैन तक पहुंच जाता है। ये याद करके चैन समझ जाता है कि जिससे बचकर भागने के लिए मैं सेंट्रल सेक्टर आया था, वो खुद ही यहाँ पर आ चुका है। इसलिए वो अभी यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि उसका लेवल क्विंसी के सामने तो कुछ भी नहीं है। वो बड़ी ही आसानी के साथ चैन को खत्म कर सकता है। तब ये देखकर क्विंसी अपने साथी से कहता है, जाओ और पता लगाओ कि कहीं इसका कोई साथी तो नहीं। अगर इस चैन का कोई साथी हुआ तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। जिसके बाद वो चैन के पीछे चला जाता है। तब ये देखकर चैन अपने स्नेक की मदद से क्विंसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का तो जरा सा भी असर क्विंसी के ऊपर नहीं हो रहा था। वो आसानी से उसके सारे अटैक से बच जा रहा होता है। जिसके बाद वो चैन से कहता है, झुक जाओ, तुमने मेरे पोते की जान लेकर अच्छा नहीं किया। अब मैं उसी के सम्मान में तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूंगा। चैन तो खुद को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्विंसी की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो दबते ही जाता है। लेकिन तभी वो एक मौका देखकर जैसे ही क्विंसी के ऊपर अटैक करने आने वाला होता है, इससे पहले ही क्विंसी सीधा उसका गला ही दबा देता है, जिस वजह से चैन अब तो हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर चैन वहां पर अपने ड्रैगन को बुला लेता है, लेकिन क्विंसी उसके ऊपर भी एक अटैक करके उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो चैन से कहता है, आज का दिन तुम्हारा आखिरी होगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी फैमिली से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन तभी चैन वहां पर अपने टेलीपोर्ट होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्विंसी के चंगुल से भाग निकलता है। दूसरी तरफ क्विंसी के साथी को वो छोटा लड़का दिखाई दे जाता है, जो उससे कहता है, लगता है कि तुम उसी चैन के साथी हो। हमने तुम्हारे साथी को तो मार दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने साथी की तरह मरने वाले हो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता है। इधर क्विंसी चैन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे ढूंढते हुए वो जंगल में आ जाता है। तभी उसके सामने एक लकड़ी आती है, जिसे जाल की तरह वहां पर लगाया गया था। लेकिन जैसे वो लकड़ी क्विंसी को लगती, इससे पहले वो उस लकड़ी को तोड़ देता है, और चैन ने उस लकड़ी के अंदर बॉम्ब भी फिट कर दिया था, जो लकड़ी के टूटते ही विस्फोट हो जाता है, और इस वजह से वहां पर बहुत जोरदार धमाका होता है। इधर वो छोटा लड़का एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि मेरे बॉस तो नहीं मर सकते। इसलिए वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और जिस चीज का उसका सपना था कि एक बार उसके पास बिल्ली के बजाय टाइगर स्पिरिट हो, तो उसका वो सपना भी पूरा हो गया होता है। उस पिल की मदद से अब उसके पास टाइगर स्पिरिट आ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो क्विंसी के साथी के ऊपर खतरनाक अटैक किए जा रहा होता है। तब ये देखकर क्विंसी का साथी कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा बॉस जिंदा होगा अभी तक, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो छोटा लड़का तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए क्विंसी के साथी का खेल वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद वो भी थकान के वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वहां पर शैन और बाकी लोग भी आ जाते हैं। शैन उस छोटे लड़के को गोद में उठाती है और उसे वहां से सुरक्षित जगह पर ले जाने लगती है, जहां वो ये देखकर भी हैरान थी कि बस एक महीने के अंदर चैन ने इस छोटे लड़के के साथ क्या कर दिया, जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और इसने टाइगर स्पिरिट को भी कल्टीवेट कर लिया। इधर चैन उस जगह पर आता है जहाँ पर धमाका हुआ था। उसे तो लगता है कि इससे तो क्विंसी का खेल खत्म हो गया होगा, क्योंकि ये धमाका बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है। तभी वहाँ पर क्विंसी आ जाता है, जिसे उस धमाके से भी एक खरोच तक नहीं आई थी, और वो अपनी स्नो पावर की मदद से सारी चीजों को वहाँ पर जमाना शुरू कर देता है। लेकिन चैन इससे बच जाता है, पर वो इस चीज से हैरान था कि आखिर इस बूढ़े आदमी के अंदर कितनी ज्यादा पावर है, जिसके सामने तो मैं जरा सा भी नहीं टिक पा रहा। तब क्विंसी एक खतरनाक पंजे का इस्तेमाल करते हुए सीधा चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से चैन वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है, और वो काफी ज्यादा थक भी चुका था। इसलिए
वो दोबारा वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जब वो थोड़ी दूर आके पानी पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर दोबारा से क्विंसी आ जाता है, जो उसे उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है और उससे कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। और फिर वो उसका सर पकड़कर उसे एकदम जोरदार तरीके से जमीन पर ही पटक देता है, जिस वजह से चैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। उसे तो लग रहा होता है कि शायद आज मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन तब अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर वो ड्रैगन बाहर निकल कर आता है और खुद की भी परवाह किए बगैर सीधा क्विंसी से जाकर भिड़ जाता है। लेकिन अब भी वो क्विंसी के जरा बराबर का भी नहीं था। क्विंसी उसके पर खतरनाक अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो उससे कहता है तुम काफी पावरफुल दिखाई दे रहे हो और आगे चलकर तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन जाओगे, इसलिए इस चैन को छोड़ो और मेरे साथ हो जाओ। मैं तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बनाकर अपने पालतू कुत्ते की तरह रखूंगा। ये सुनकर तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोबारा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि क्विंसी काफी ज्यादा पावरफुल है। तब वो ड्रैगन चैन की बॉडी को लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है ताकि उसे सुरक्षित जगह पर ले जा सके। लेकिन वो क्विंसी उसे ये भी नहीं करने देता और चैन की बॉडी को दोबारा से अपने पास कर लेता है, जहाँ वो उसका गला दबा रहा होता है। तब जैसे ही चैन मरने वाला होता है उससे पहले ही वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। ये देखकर वो एकदम हैरान था कि आखिर यहाँ पर वो कैसे पहुंच गया। तभी उसे अपने सामने एक इंसान दिखाई देता है जो कि इंसान कम और किसी डेविल की तरह ज्यादा दिखाई दे रहा था। वो चैन से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, अब मैं इस दुनिया से बाहर निकल कर जा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी बॉडी खत्म हो रही है और एक बार जब तुम खत्म हो जाओगे तो मैं इस वर्ल्ड से निकल कर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगा और सारे लोगों से अपना बदला भी ले सकता हूँ। ये सुनकर चैन एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये कौन है। उसे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, वो खुद पहली बार इस वर्ल्ड के अंदर आया होता है। तब वो आदमी चैन से कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम ही तो हूँ, हम दोनों तो बस एक ही इंसान है, लेकिन तुम मुझे भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तब ये सुनकर चैन को समझ में आता है ये डेविल इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी बॉडी के अंदर चैन की स्पिरिट को रीइंकार्नेट किया गया था और उस डेविल इंसान का नाम लुया होता है, जिसे हमने पहले एपिसोड के अंदर देखा था। और उसी के मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर चैन की स्पिरिट को डाल दिया गया था, जिस वजह से चैन को दोबारा से जन्म मिला था। अब लुया चैन की बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद वो उसकी बॉडी से बाहर निकलकर सीधा क्विंसी के सामने आ जाता है। ये देखकर तो क्विंसी भी हैरान था कि आखिर चैन को अचानक से ये क्या हो गया, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे दिखाई दे रहा है। वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसके ऊपर जितना भी अटैक करता उसके एक भी अटैक का चैन की बॉडी पे तो कोई असर ही नहीं होता। जो चीज देखकर क्विंसी एकदम हैरान होता है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक से इस चैन को क्या हो गया। उसे तो लग रहा होता है कि आखिर ये चैन नहीं बल्कि इसकी बॉडी के अंदर कोई और घुस गया है। वो अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी मदद से वो चैन को खत्म कर सके। लेकिन चैन भी अपनी हल्की सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उसकी स्वॉर्ड को चकनाचूर करता है और वो एनर्जी सीधा क्विंसी की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस वजह से अब क्विंसी का वहीं पर खेल खत्म होने वाला था। उसके बाद चैन के अंदर से लुया एकदम चिल्लाते हुए कहता है मैं वापस आ चुका हूँ उन सारे लोगों से अपना बदला लेने के लिए। जिसके बाद वो सबसे पहले क्विंसी की बॉडी को वहां से खत्म करते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए निकल जाता है। और जैसे वो वहां से जाता है वहां पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जो कि काफी खतरनाक एंट्री मारते हुए आया था। वो कहता है ऐसा लग रहा है कि फैलन मास्टर दोबारा से वापस आ चुका है और वो फैलन मास्टर भी लुया को ही कह रहा था। और उसके इतना कहते ही ये सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।